सुप्रभात। आज अपनी हाउस ट्रेनिंग के आज के इस दूसरे सत्र में मैं प्रकाश सिंह प्राचार्य सहित आप सभी शिक्षक बंधुओं का, शिक्षक साथियों का स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है वो है उपयोगी शिक्षण से। एक शिक्षक के नाते वर्ग कक्ष में हम हर समय बेहतर प्रयास करते हैं, बेहतर से बेहतर प्रयास करने की कोशिश करते भी हैं। अपनी क्षमता और योग्यता के अनुरूप हर शिक्षक शिक्षार्थियों को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है। अब सवाल ये है कि हम जो छात्रों को देते हैं, जिस रूप में देते हैं, जिस विधि से देते हैं, छात्र कितना ग्रहण करते हैं। और चूंकि हमारे सामने विभिन्न आयु वर्ग और विभिन्न क्षमता वाले छात्र होते हैं, तो उस लिहाज से कभी कभी हमको अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन लाना जरूरी है, ताकि वो शिक्षण विधि छात्रों के लिए अधिक से अधिक फायदेमंद हो। इसी के लिए हम विभिन्न शैलियों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग तरीके से छात्रों को बताने का, समझाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी वर्ग कक्ष जो होता है हमारे लिए एक चैलेंज के रूप में उभर कर गया था। जैसा कि इसके पहले वाले सेशन में सर ने कहा कि हमने कक्षा में प्रवेश लिया और एक बच्चे ने कहा कि सर पानी पीने जाए, और दूसरे ने कहा कि फलाना हमको मार रहा है। ठीक है, तब तक तीसरे की कोई और शिकायत आई। ऐसे में एक शिक्षक के तौर पर अपने आप को नियंत्रित रखते हुए कक्षा के नियंत्रण पर हमको ध्यान देना होता है, और फिर आगे पठन पाठन का कार्य छात्र हित में ज़्यादा बेहतर हो, उसके लिए वो करना। दीप बख्तियार खिलजी के संबंध में आप सभी लोग जानते ही हैं, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में जो बातें हैं, लेकिन बातों की चर्चा की यहाँ विशेष जरूरत नहीं है। एक घटना है उसके संबंध में। वो एक बार बीमार पड़ा, मरणासन स्थिति में पहुँच गया, और उसके यहाँ के जो वैद्य हकीम आयुर्वेदाचार्य वगैरह जो भी थे, वो उसका इलाज करते करते थक गए, ठीक नहीं हो रहा है। फिर उसको किसी ने बताया कि आप नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेदाचार्य हैं और आयुर्वेद विभाग के अध्यक्ष भी हैं, श्री राहुल वीरभद्र, उनको बुला के अपना इलाज करें, वो आपको ठीक। वीरभद्र जब वहाँ गए तो अपने स्वभाव के अनुरूप उसने राहुल वीरभद्र के सामने शर्त रखी कि मैं किसी हिंदुस्तानी दवा का सेवन नहीं करूँगा और किसी हिंदुस्तानी विधि को नहीं अपनाऊंगा, और तुम हमारी बीमारी ठीक करो, अन्यथा यहाँ से जिंदा वापस नहीं करो। अब कहा जाता है कि आए थे हरिभजन को तब लगे कपास वाली स्थिति आ गई सामने। श्री राहुल वीरभद्र ने एक दिन का समय मांगा उससे, और अगले दिन उसको पुराण ले जाकर के दिया पढ़ने के लिए कि ऐसा कीजिए, आप हिंदुस्तानी दवा नहीं खाइएगा, हिंदुस्तानी विधि को नहीं अपनाइएगा, कुरान तो पढ़िएगा नहीं, तो आपसे संबंधित है। 5-7-10 दिन तक कुरान पढ़ने के बाद उसकी बीमारी ठीक है। अब ये और आश्चर्य का विषय बना कि कुरान पढ़ के बीमारी कैसे ठीक हो रही है। वीरभद्र जी ने कहा कि आपको आपकी बीमारी ठीक होने से मतलब था, लेकिन अब चूंकि उसके चंगुल में फंसे हुए थे, पूर्व शासक था ही, बताया उन्होंने कि आपने तो पहले ही ये शर्त रख दी थी कि हम हिंदुस्तानी दवाओं का
तो हमने आयुर्वेदिक औषधि का अदृश्य लेप पुराण के पन्नों पर लगाया, ठीक है। और ये पलटते पलटते वो आपके अंदर गया, इससे आपकी बीमारी। कहने का मतलब ये है बेटा कि वो उनकी एक शैली थी, उस क्रूर और जिद्दी शासक के स्वास्थ्य को ठीक कैसे करें उसकी शर्त के अनुरूप उन्होंने एक शैली अपनाई और उसके रोग को ठीक। कहानी इसके अलावा भी बहुत आगे है, लेकिन उसकी जरूरत यहाँ नहीं है। हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारे सामने भी ऐसे विभिन्न क्षमता वाले छात्र हमको मिलेंगे और ये टेक्निक या शैली हमको अपनाना है। कई बार हमको स्वतः ईजाद करनी होगी, बहुत बार जो पारंपरिक या ट्रेडिशनल बातें हैं उससे अलग हैं, तो हम छात्र हित में बेहतर कर सकते हैं। हर द्रोणाचार्य को अर्जुन ही शिष्य के रूप में नहीं मिल जाता, कुछ को विष्णु शर्मा के भी शिष्य मिलेंगे जिनको सिर्फ जानवरों की भाषा समझ में आएगी। तो एक शिक्षक का काम उनको भी शिक्षित करना है। पंचतंत्र की कहानियां साक्षी है इस बात कि विष्णु शर्मा ने कैसे उस राजा के जो उदंड और मूर्ख बालक थे उनको जानवरों की कहानियां बता बता करके और उनको एक सफल योग्य नागरिक क्या राजा करना। तो ये शैली छात्र बहुत तेज हमको मिल सकते हैं, बहुत कमजोर मिल सकते हैं, बहुत शांत स्वभाव के मिल सकते हैं, बहुत शरारती मिल सकते हैं, होते ही हैं। एक कक्षा में एक तरीके से समझिए कि वो विभिन्न फूलों का बगीचा है और एक माली की तरह सब पर ध्यान रखना होता है। हम आज के जमाने में या आज जो शिक्षा हम देते हैं बच्चों को, प्ले स्कूल से मतलब प्ले क्लास का कंसेप्ट शुरू हो गया है। हालांकि नई शिक्षा नीति में अब तो हर विद्यालय में, सरकारी विद्यालय वगैरह में भी इस चीज को अपनाने के लिए कहा है। आज से 25-30 साल पहले तक या 20 साल पहले तक ये प्ले क्लास वगैरह नहीं हुआ करते थे और बच्चे 5 साल 6 साल की उम्र के बाद ही विद्यालय जाते थे। तो क्या 6 साल तक 5 साल तक वो शिक्षित नहीं होते, उनमें शिक्षा का लेस मात्र भी असर या शिक्षा का कोई प्रभाव उनको नहीं दिखता। गौर से यदि हम देखें और सोचें तो 20 साल पहले की जो माताएं थी आज की माताओं के अपेक्षाकृत कम पढ़ी लिखी या अनपढ़, और पहले जाए तो एकदम अनपढ़, लेकिन और उनके बच्चे स्कूल भी नहीं जाते। लेकिन ध्यान से यदि हम सोचें तो प्ले नर्सरी एलकेजी यूकेजी तक जो चीज हम सिखाते हैं बच्चों को, वो सारी जानकारी या हम कहें कि उससे अधिक घर में वो अनपढ़ माताएं अपने बच्चों को सिखाती हैं। उनके पास वो कौन सी शैली थी, वो कौन सी टेक्निक थी जिससे 3 साल 4 साल तक का जो शुरुआती शिक्षा होता है वो माताएं एक अनपढ़ मां अपने बच्चों को क्या करती थी। आप मतलब हम चाहेंगे कि आप अपने मस्तिष्क पर थोड़ा सा दबाव दें, जोर डालें और ये बताएं कोई एक तरीका 2 तरीका उनका बताएं जिससे वो अपने बच्चों को सिखाएं। कुछ भी किससे कहानियों के द्वारा भी माताएं सिखाती थी अपने बच्चों को। जी किससे कहानी के द्वारा सिखाती थी, इसको मुझे बताइए। और उदाहरण जैसे राजा रानी या उधर और
बच्चे होते हैं, माँ ये चाहती है कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा खाए, कितना अधिक से अधिक खाए, और बच्चा क्योंकि हमने जैसा कहा पहले कि विद्यालय नहीं हुआ करते थे इस तरीके के, तो 5 साल 6 साल 7 साल की उम्र के बच्चे ज़्यादातर खेलते ही करते, तो बच्चों को खेलने की जल्दी होती थी, माँ को खिलाने की जल्दी होती थी। माताएं थाली में दाल भात दूध रोटी या दूध भात का कौड़ बनाती थी, ठीक है, और कुतवा बधवा बिलैया सुतवा मैनवा चिड़ैया ऐसे करके खिलाती थी, ये बता देती थी। आप सोचिए कि 5-10 जानवरों के नाम खिलाते वक्त उनको सिखा दिया कि नहीं सिखा दिया? सिखा दिया। दूसरा चीज, बबुआ बकरिया के खा जाए ना तो बघवा खा जाए, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में शाकाहारी और मांसाहारी जीवों का कंसेप्ट मां ने डाल दिया कि नहीं डाल दिया? वो अनपढ़ नहीं पढ़ी। लोरी गा करके सुनाती थी मां, ठीक है। आज अब पता नहीं, अभी कुछ मेरे ख्याल से बचा होगा, लेकिन 10 साल के बाद ये खत्म हो गया, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी ऐतिहासिक और पौराणिक कथा कहानियों से बच्चों को जोड़ गया। आज हम आधुनिक हैं, आधुनिक तरीके से पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो चीजें हम बच्चों को खेल खेल में सिखाते थे, आज उन पर दबाव बना करके, प्रेशर बना करके, ठीक है, के से क, के से ख, ठीक है, वही क सिखाने का तरीका होता था पहले, या सिखाया जाता था कि गोल गोल अंडा, मास्टर जी के डंडा, बंदर के पूंछ, सिपाही जी के मूछ कॉमन, ठीक है। आज हम क्या करते हैं कि सीधे बच्चों पर थोपते हैं कि क लिखिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो शैलियाँ, वो बातें आज भी समाज में हैं। उपयोगी शिक्षण शैली को लेकर के कल रात हमने गूगल करना शुरू किया, तो हमने देखा उसमें कि वो सारी चीज़ें जो हमारे पहले के पेरेंट्स, माता पिता करते थे, जो कम पढ़े लिखे थे, ठीक है, उन चीज़ों को सिद्धांत के रूप में लिखा हुआ है। वही सारी बातें सिद्धांत बना करके बताई गई, और उस पर बड़े बड़े लोगों ने रिसर्च किया, और ये पाया है कि नहीं, वो ये शैली ज्यादा बेहतर है। वर्ग 10 में एक शिवपूजन सहाय का लिखा हुआ पाठ है, माता का नाच, ठीक है, और माता का आप सोचिए कि 1930 के दशक की कहानी है वो, आज से लगभग 100 साल पहले, आज भी सिलेबस में वो शामिल है। आखिर उस पाठ को इस आधुनिक युग में शामिल करने के पीछे कोई ना कोई औचित्य तो होगा एनसीईआरटी वालों का, कोई ना कोई अवधारणा तो होगी, आज भी दिया गया उस चीज को करने के लिए। सबसे पहले उस पाठ की शुरुआत होती है जहाँ बच्चों का संग वहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग वहाँ पाठी का। यदि इसी बात को हम सोचे तो बच्चों का संग जहाँ है वहाँ तो मृदंग यानी आनंद का वातावरण होना चाहिए। उनके ऊपर किसी, चाहे शिक्षा का हो, चाहे संस्कार का हो, या किसी और चीज का, हमें जो कुछ सिखाना है उनको हम दबाव बनाकर क्यों सिखाएंगे? ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे बच्चों को सिखाया जा सकता है। खास करके ये जो सत्र है, प्रचारक महोदय को मैं अवगत कराना चाहूँगा, ये सत्र मैंने ये तय किया है कि बाल वर्ग के लिए
क्ले से लेकर के थर्ड फोर्थ तक के लिए ज़्यादा लाभकारी हो, या इसी को ध्यान में रख करके हमने इसको तैयार किया। तो हम कहीं ना कहीं ये तय कर रहे हैं कि तब अच्छा था कि अब अच्छा। एक और तुकबंदी आती है उस पाठ में, रहड़ी में रहड़ी पुरान रहड़ी डोली की कमियां हमारे में। प्रसंग है कि बच्चे खेल रहे होते हैं और उनको एक बूढ़ा दूल्हा दिखाई देता है, कम उम्र की दुल्हन को ले जाए, और बच्चे ये कह के चिल्लाना शुरू करते हैं कि रहड़ी में रहड़ी पुरान रहड़ी डोला की कमियां हमारे। वो बच्चे विद्यालय नहीं जाते थे, दिन भर आम के बगीचों में इधर उधर खेलते रहते थे, कूदते रहते थे। लेकिन आप गौर से सोचिए कि उन बच्चों का उस समय समाज में जो एक ये कुरीति फैली थी, बाल विवाह और बेमेल विवाह, उस पर उनकी सूक्ष्म दृष्टि या तीक्ष्ण दृष्टि है कि नहीं। वो उस बूढ़े को चिढ़ाना शुरू करते हैं। विद्यालय नहीं जाकर के भी बहुत सीखते। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि हम सभी शिक्षक हैं और विद्यालय में ही पढ़ाते हैं, मेरे कहने का ये औचित्य कतई नहीं है कि ये सारी शिक्षा विद्यालय से बाहर। ठीक है, आज के पेरेंट्स बच्चों को 2.5 साल 3 साल में भेज देते हैं हमारे पास भेज देते हैं, तो हमारे लिए वो बच्चे नहीं हैं, किसी ने अपना भविष्य हमको सौंप दिया, किसी ने अपना फ्यूचर हमारे हाथों में दिया। तो हमें जैसे हम अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं, अलग अलग तरीके अपनाते हैं, अलग अलग विधियां अपनाते हैं सिखाने के लिए। ठीक है, आप स्लाइड था इस पर, आप कभी ने नका उसमें कुछ संवेगात्मक भावनाएं लिखी हुई थी, उसमें क्रोध और घृणा भी था। ठीक है, आप लोगों ने कहा कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं। कहने का मतलब है कि जो तरीका हम अपने बच्चों को अपना सिखाने के लिए अपनाते हैं, जिस पेशेंस और धैर्य का इस्तेमाल करते हैं, धैर्य के साथ हम करते हैं, ठीक है, वही चीज़ उन छोटे छोटे बच्चों के साथ उसी तरीके से, और यही आसान विधियों के माध्यम से हम उनको सिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, माफी चाहेंगे। शिक्षण कार्य जो हमारा शुरू होता है वो कक्षा में हमारी एंट्री से शुरू होती है। कक्षा में हम प्रवेश लेते हैं, ठीक है, वहाँ से। इसके पहले बच्चे बैठे हैं, आपको आप मान के चलें कि पहली घंटी है या तीसरी घंटी है, टीचर थे नहीं थे, ठीक है, उसको एकदम शुरुआती कक्षा थी, हम मान करके चले, हम कक्षा में गए तो सबसे पहले प्रथमतः कक्षा में हमारा प्रवेश किस तरीके से, हम हंसते मुस्कुराते हुए शिक्षण कक्ष में प्रवेश करते हैं कि चेहरे पर 12 बजा करके प्रवेश करते हैं, बहुत अधिक आवेश में दिखते हैं, या आवश्यकता से अधिक आनंदित दिखते हैं। हमारी भाव भंगिमा की चर्चा इसके पहले हुई है। तो हमारी भाव भंगिमा जो है एक शिक्षक के अनुरूप और छात्र हित में जो बेहतर वैसी होनी चाहिए। अब कक्षा में कभी कभार या अक्सर, कभी कभार नहीं अक्सर, सीट को लेकर के या बैठने को लेकर के समस्या है, और ये इस तरीके के कंप्लेन से तो प्राय हर शिक्षक पूछते हैं, और 2 घंटे 3 घंटे के बाद ये समस्या आ ही जाती है। क्योंकि छोटे क्लास के बच्चों में तो नहीं, लेकिन बड़े क्लास के बच्चे अक्सर सीट बदल दिया है। तो कक्षा में यदि हम छात्रों को प्रवेश लेने के बाद बैठाने की बात करें तो क्रमांक के अनुरूप अपना एक सीक्वेंस बना लेंगे जो कक्षा की डिमांड हो उसके हिसाब से। अब उनको रोल नंबर के हिसाब से बैठाते हैं कि ऊंचाई के हिसाब से बैठाते हैं, या
कुछ बच्चों में कुछ स्पेशलिटी होती है, कुछ विशिष्ट वर्ग के बालक होते हैं जो उनको दिव्यांग ना होती है, ठीक है, तो उनके लिहाज से या आचरण और व्यवहार के अनुरूप भी हम बच्चों को आगे पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है। और इसके बाद शिक्षण का कार्य शुरू होता है। जैसा कि हमने पहले कहा कि ये कक्षा जो है सॉरी ये ट्रेनिंग सेशन जो है हमने जूनियर वर्ग को ध्यान में रख करके हम बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखिए, हम बच्चों को मुख्यतः छोटे बच्चों को अंडर 3 तक 3 विषय मुख्य रूप से पढ़ाते हैं, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, ठीक है। आगे चल के इसमें और विषय जुड़ते चले। तो हिंदी, अंग्रेजी और गणित सिखाने के क्रम में सबसे पहले हम जूनियर वर्ग के अपने किसी शिक्षक या शिक्षिका से ये चाहेंगे कि आप वो बताएं कि हमने ये तय किया है कि उनको सबसे पहले ये सिखाना चाहिए इस तरीके से। ये सही है या इसके पहले कुछ छूट रहा है? जैसे मैडम मेरा प्रयास इसमें ये है कि हमने पाई और कर्व सिखा देने के बाद, ठीक है, हम उसको लेटर की तरफ लेकर के जाएंगे या नंबर की तरफ लेकर के जाएंगे। इस आकृति से हम लेटर भी सिखा सकते हैं, नंबर भी सिखा सकते हैं, हिंदी के स्नैप के हर एक चीज को सिखा सकते हैं अगर हम चाहें। जैसे ये गोला है और आधा अर्ध गोला है, पाई है, अड़ी रेखा है, खड़ी रेखा है, इससे हम मिलाते हुए हर एक अक्षर को बना सकते हैं आराम से, और बच्चे बहुत आराम से सीख सकते हैं। कुछ दिन तक जिन बच्चों को हम अक्षर ज्ञान देना शुरू किए, अक्षर ज्ञान जो हम दे रहे हैं, उनको यदि हम महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना तक, ठीक है, यही सिखाएंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि अभिभावक को लगे या विद्यालय के बड़े अधिकारी जो हैं, जो आपसे ऊपर कभी ज़्यादा निरीक्षण के क्रम में जाते हैं, ठीक है, उनको लगे कि ये क्या हो रहा है, हालांकि नहीं लगेगा, उनको तो नहीं लगेगा, लेकिन अभिभावकों को ये लग सकता है कि 4 महीना से मेरा बेटा या मेरा बेटी जा रही है और यही तो सीखी। तो पहले हम अभिभावक को ये चीज समझाएंगे कि पहले बच्चा ये बनाना सीखे कि गोला कैसे बनता है, तब उसको एक एक चीज को लेके हम लोग 5-5 घंटे में उस पर आकृति से हम लोग उससे अक्षर बनाने सिखाते हैं। जैसे आप आधा अर्धगोला बनाए, 2 अर्धगोला को मिलाते हुए पाई, अड़ी रेखा को और फिर खड़ी रेखा को मिलाते हुए हम लोग बनाते हैं। और तो वस्तुतः एक तरीके का हम कह सकते हैं कि हम इसके माध्यम से एक नींव डालते हैं, बच्चों में एक सशक्त आधार तैयार करते हैं, जिससे आगे चल करके लेखन में उसको कठिनाई नहीं और उसकी राइटिंग, हैंड राइटिंग जो हो वो बेहतर से बेहतर, ठीक है। फिर उसको हम अक्षर की तरफ जब लेकर के जाते हैं तो 2 लाइन 4 लाइन पे कैसे लिखना है, क्या करना है, ठीक है, इसकी जानकारी उनको हम देते हैं। और लेकिन होता क्या है कि भाषा और व्याकरण, हम सीधे पढ़ाई को यदि व्याकरण से शुरू करें तो मेरा मानना है, पता नहीं मैं इसमें कहाँ तक सही हूँ, कि शिक्षा जो है उबाऊ और बोझिल है। भाषा धीरे सर, भाषा ही शायद पहले आई होगी, व्याकरण बाद में होगा। तो जो चीजें हमारे सामने बाद में आई उनको यदि हम पहले ही सिखाना शुरू कर दें तो ऑलरेडी हमारे सामने भी बाद में ही है। व्याकरणिक दृष्टिकोण से ग्रामेटिकली बच्चा कितना सही लिख रहा है, कितना गलत लिख रहा है, कितना सही बोल रहा है, कितना गलत बोल रहा है, यदि ये चीजें शुरुआती दौर में ही उस पर हम थोपने लगे
तो अभी तो वो प्ले 1 2 3 का छात्र है, PhD थोड़ी ना कर लेगा वो। कुछ गलतियां उससे हो सकती हैं, कुछ गलतियां वो करेगा। और हमारा काम शिक्षक के संबंध में कहा गया है कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े को अंतर हाथ सहाय ले बाहर मारे चोट। हालांकि चोट मारने वाली बात भी अब खत्म हो, चोट नहीं मार सकती, ठीक है। लेकिन एक कुम्हार की तरह उसके खोट को निकाल ही सकते हैं। सड़क, ठीक है, बच्चे ने सड़क ऐसे लिखा, कम से कम सड़क लिख के पढ़ तो ले रहा है सड़क। फिर धीरे धीरे हम उसको छोटी रह बड़ी रह का ज्ञान देंगे और तब कहीं नहीं सड़क ऐसे नहीं ऐसे। व्याकरणिक तथ्य या शुद्धता अशुद्धता की बात एकदम शुरुआती दौर में ये करना छोटे बच्चों के साथ, उन पर शिक्षा को मेरा मानना है कि उन पर थोपना है या अपना कुछ स्टेप बैक कर लेना है, अपना कुछ काम बचा लेना। हमको एक शिक्षक के तौर पर यदि 8 सीढ़ियाँ चलनी है तो हम 4 में ही अपना काम निपटाने का प्रयास। ये चीज़ हमने पहले ही कहा कि हमारे सामने वो बच्चा नहीं है, किसी का फ्यूचर है, किसी का भविष्य है, ठीक है, और हम उसके निर्माता हैं। फिर हम बच्चों को लेकर के चलते हैं इस पर मधु मैडम। आड़ी तिरछी खड़ी गोला अर्धगोला की जानकारी देने के बाद अब हम बच्चों को अक्षर सिखाना या बताना शुरू करते हैं। अब इसमें दिव्या मैडम, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये चार्ट यदि आपके पास है, ये ऐसे, तो आप 1 के बच्चों इसमें कौन सी एक्टिविटी करेंगी या क्या करेंगी सिखाने के लिए? ऑलरेडी आप करती ही होंगी। हम छात्रों से अलग अलग अक्षर लिख करके और सिर्फ उससे पूछते हैं, भड़बड़ी लिखते हम ही हैं, उससे पूछते हैं तो हो सकता है कि वो को क बता दे या क को अ बता दे, चाहे च बता दे। फिर उसके दिमाग में हम धीरे धीरे ये चीज़ बैठाने की कोशिश करते हैं और उसको धीरे धीरे याद कराते हैं, रटाते हैं कि ये क है, ये क है, ये व है, ऐसे करते हैं, ठीक है। फिर यही काम यदि हम अंग्रेजी लेटर्स के साथ करें, उसको हम अल्फाबेट लिख करके नहीं दिए हैं, यहाँ पर नारा लिख करके नहीं दिए, हम इधर उधर लिख करके दिए, ठीक है, क्योंकि वो अभी आड़ी तिरछी खड़ी पाइस लिख करके आगे बढ़ रहा है। ऐसे हम अक्षर पहचानना उसको यदि सिखाएं, जी वही अलग अलग ही लिखा हुआ है, तो सीक्वेंस ये हाँ। फिर हम उंगली रख करके पूछेंगे, ठीक है, या उसके सामने हम ख को क बोल करके देखेंगे कि हमको कार्ड क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं सर ये तो क्या नहीं मैम ये क है, सॉरी क है, क नहीं है। हम लोग आज चर्चा इन्हीं शैलियों पर कर रहे हैं कि हम कैसे बच्चों को किस तरीके से पढ़ाई उनको भाव नहीं लगे, उनको बोझिल नहीं लगे और क्लासरूम को या कक्षा को एंजॉय करें, आनंद के साथ पढ़े और खेलें, बल्कि बच्चे आपकी प्रतीक्षा करें। अब ये मैडम आएंगे, अब ये सर आएंगे।
अक्षर पहचानना यदि हम उसको सिखा देते हैं तो जो देखिए किसी भी काम में जरूरी नहीं है कि 100% रिजल्ट हमको मिल जाए, 100% रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा, लेकिन हम 10% पर संतुष्ट भी नहीं हैं। हमने पहले भी कहा कि हमारे सामने विभिन्न क्षमता के वाले बच्चे हैं, ठीक है। कोई जल्दी सीख ले, कोई देर से सीखेगा, कोई जानता है लेकिन बोलने में ही चलता है, ठीक है। विभिन्न धीरे 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 वो सारी बातें या अलग अलग तरीके अपना करके हमें क्या करना होता है, उनको बाहर निकालना होता है। लेकिन हम 10% 90% तो खोलेंगे ना कम से कम। हम किसी कक्षा में जाते हैं और पाँच को वर्ड लिखते हैं बोर्ड, और पाँच वर्ड में उस कक्षा के अनुरूप ही, जैसे कक्षा वर्ड और उम्र के हिसाब से हमने शब्दों का चयन किया, हमने लिखा है 5-7 वर्ड हमने लिख दिया बोर्ड पर। उस कक्षा में भी 25 बच्चे बैठे हैं, उसमें से 20 नहीं बताए 5 बताते हैं, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि हमने ठीक ठाक पढ़ा दिया उसको। और यदि 20 बताते हैं 5 नहीं बताते हैं, तो हमको संतुष्ट किस दशा में होना चाहिए कि हमने जो किया वो संतोषजनक रहा। 5-20 पढ़ के 20-5। अब यहाँ के बाद मधु मैडम खास करके हम आपका ध्यान आकर्षण इधर चाहते हैं कि चूंकि हमने ये सीक्वेंस बनाया है, लेकिन आप हमें ये बताएंगे कि ये सही है कि इसमें कुछ छूट रहा है। अब हम उसको वर्णमाला पर लेकर के हमने आड़ी खड़ी तिरछी पाई सिखा दिया उसको, अक्षर इधर उधर लिख करके उसको बोल करके बताया। अब हम उसको बता रहे हैं कि नहीं, क के बाद क होगा, ख के बाद ग, ग के बाद ख, ग के बाद ग, और क ख ग के तुरंत बाद च छ ल शुरू करना है। यहाँ एक चीज को ध्यान दिया जाए कि यहाँ हम न भाषा पढ़ा रहे हैं, न लिपि पढ़ा रहे हैं, न स्वर पढ़ा रहे हैं, न व्यंजन पढ़ा रहे हैं, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी हम ये चीजें उसको नहीं बता रहे हैं। हमने पहले भी कहा कि शुरू से ही हम व्याकरण पढ़ाना या पढ़ाई का तरीका ऐसा नहीं बनाएंगे कि जो उस पर लगे कि नहीं अब कि हमारे लिए बोझ बन गया। हम अभी उसको सिर्फ सिखा रहे हैं, ठीक है। तो हमने उसको धीरे 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 वर्णमाला का ज्ञान कराया, ठीक है। कई बार साधन संसाधन वगैरह का उपयोग करने की बात की जाती है, जैसे कि हमने यहाँ माला का प्रयोग किया, ठीक है। तो यह हो सकता है कि बच्चा ये कहे कि अच्छा उसको वर्णमाला काहे नहीं कहते हैं, इसको वर्णमाला काहे कहते हैं, बच्चों की तरफ से ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो वर्णमाला वो उसी में से 5 को उठा करके रख देते हैं और इसमें से तो यहाँ एक चूँकि छोटे बच्चे हैं, अभी हम उनसे यही कह के निकले हैं कि जैसे माला में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा का सीक्वेंस बना हुआ है, ठीक है। तो ये बना हुआ है कि क के बाद ख, ख के बाद ग, ग के बाद ग, फिर ऐसे करके हम उसको दिया तक लेते हैं, ठीक है। फिर अब हमारा काम जो है वो छात्रों को क से किताब की तरफ लेके पढ़ाई का 2 तरीका होता है और अलग अलग लोग अलग अलग मतलब दोनों में से कोई अपनाते हैं। एक सरल से कठिन की ओर, छोटी छोटी बातें सिखा करके बड़ी बातें सिखाएंगे, और नहीं
तो कठिन से सरल की हो। तो कुछ लोगों का मानना यह है कि एक ही बार बढ़कर सिखा दीजिए, छोटा सा वक्त में जाना। एक लॉन्ग टर्म क्वेश्चन याद कराइए, 30 गो ऑब्जेक्टिव अपने उसमें आएगा। या कुछ का ये है कि नहीं 30 को ऑब्जेक्टिव याद करें, लॉन्ग टर्म में जोड़ के बनाएगा। तो ऊपर के क्लास में हम कठिन से सरल की तरफ वो बच्चों को छोड़ सकते हैं, उसकी बौद्धिक और तार्किक क्षमता या उसकी खोजी प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए हम छोड़ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि छोटे कक्षा में जब हम उसको आड़ी खड़ी तिरछी पाई सिखाते हैं, अक्षरों की पहचान कराते हैं, वर्णमाला बताते हैं, तो अब उसे हम छोटे छोटे शब्दों की तरफ ले सकते हैं। ठीक है। और शब्दों की तरफ बच्चों को लेकर के चलने के लिए सबसे पहले या सबसे पहला प्रयास हम तुकांत शब्द यानी राइमिंग वर्ड ही, राइमिंग वर्ड यदि हम बच्चों को देते हैं तो ये इसका फायदा हमको दो दिखता है। तो अक्षर पहचानने की जो बात है इसकी पुनरावृत्ति वो करता है। कहीं कहीं यदि कंफ्यूजन भी है उसको तो धीरे धीरे यहाँ आकर के क्लियर होता है। और शब्दों को बोलना, चूंकि माँ का आंचल छोड़े हुए उसको अभी कितना दिन हुआ ही है, और हम उसको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, विद्यालय में एक नियम कानून के तहत उसको हम शिक्षा दे रहे हैं। हालांकि बच्चों को हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नहीं दिखाते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके लिए हम नहीं करें। लेकिन मेरे दिमाग में हमारे दिमाग में तो चल रहा है ना, 40 मिनट के बाद घंटी बदल जाएगी, फिर 40 मिनट के बाद घंटी बदल जाएगी। हमारे दिमाग में तो चल रहा है। तो हम कितना अधिक से अधिक उसको सिखा रहे हैं, दे रहे हैं। इसके लिए इस तरीके के शब्द जैसे हमने लिखे हुए हैं यहाँ कुछ, और हम चाहेंगे कि जूनियर वर्ग की हमारी शिक्षिका है, हमारी और मदद करें, इसमें कुछ हमको और अधिक जोड़ के बताएं। धन, जन, तन, धन, धन, फन, वन, मन, वन इत्यादि लिखा हुआ है। दो अक्षर के शब्द लिखे हुए हैं। और एक चीज आप ध्यान देंगे कि दो अक्षर के शब्द हैं और भी बिना मात्रा वाले शब्द। क्योंकि अभी हमने उसको सिर्फ क से ज्ञ तक पढ़ाया, बिना मात्रा वाले शब्द हैं और 2 अक्षर के हैं। फिर 3 अक्षर के भी शब्द लिखे गए हैं। तो तुकांत शब्दों का ही चयन किया गया। फिर उसको हम 4 अक्षर में लेकर के गए। अब यहाँ जाकर के थोड़ा सा कठिन कर दिया। ऐसा नहीं है कि ये प्रक्रिया जो है वो 40 मिनट के 1 घंटे में हम सब सिखाते हैं उसको। 2 महीना लग सकता है, 3 महीना लग सकता है, 6 महीना लग सकता है। ठीक है, लेकिन पेशेंस के साथ हमारे पास इसके लिए पूरा 1 साल का समय है। और 365 दिन में स्कूल को 210 दिन चलना ही चलना है, 205 दिन चलना ही चलना है। तो हम जो उसको सिखा रहे हैं ना, उसके लिए हमारे पास 205 गुने 40 मिनट है। सिखाने की बात ही नहीं है। यदि शैली सक्रिय हो तो सिखाना क्या, घोड़ करके पिलाना जो कहते हैं ना, वो हो सकता है। तो खान सर कहते नहीं है भूल के दिखाओ, हम सिखाते हैं। भूल कैसे जाएगा? तो इन चीजों को सिखाने के लिए ऐसा नहीं कि हमारे पास समय की कमी है, संसाधन की कमी है। संसाधन की बहुत अधिक संसाधन की जरूरत है। ठीक है, ऐसे करके हमने आप लोगों से कहा था कि हमारी मदद करें इसमें। आप लोग कुछ और शब्द आप लोग बताएं, हमसे तो आप एक दो शब्द, लेकिन मात्रा नहीं, बिना मात्रा के शब्द आपको बोलने हैं। हम लिखेंगे, आप जो बोलिएगा उसको।
दमन 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 कुछ लिखा हुआ है सर ऐसे नहीं किया जाए गल में हम ये बहुत जोड़ देने पसंद हो जाएगा तो गल से पहले बहुत जोड़ देने पसंद नहीं। अच्छा अब जवाब उधर से चाहिए बस ठीक है मदन अच्छा मदन सनम सनम कहने से आया है सनम। कक्षा 3 तक के बच्चों के आयु वर्ग और उम्र समझ के अनुरूप ही शब्द बोला जाएगा चयन किया जाए। हैं? हाँ आगे हाँ? उधर घुमाइए उधर घुमाइए नंबर नहीं है चयन किया जाए तो चयन भी कीजिए। हमरे तीर से हमरा सीखा चलिए लिखते हैं चयन चयन किया जाए तो चयन को कीजिए। पलक हवन नयन 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 ठीक है अब बिना मात्रा के शब्दों को सिखा देने के बाद हम इसकी तरफ बढ़ेंगे। एक आदमी उच्चारण करके बताएं जल्दी। बुला लीजिए यहीं पर बुला लीजिए शशि मैडम आइए। आ जाइए। वैसे हम छोटे बच्चों को बताएंगे नहीं कि स्वर वर्ण और मात्रा लिखे हुए हैं, लेकिन हम लिखे हुए हैं इस पर स्वर वर्ण और मात्रा लिखा हुआ है। आप बच्चों को बताएंगे यहाँ आ ई उ ए ओ औ और इसके साथ ही फिर इसमें हम अच्छा मैडम ये छोटी बड़ी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कह सकते हैं छोटी बड़ी छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा वो बड़ा वो थैंक यू। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। छोटी बड़ी छोटा हो बड़ा हो अब ये चल रहा है, चल क्या रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है। लेकिन छोटी बड़ी चलाने का जो छोटा बड़ा चलाने का सबसे बड़ा नुकसान ये है ना कि बाद में बच्चों को बताना पड़ता है कि इधर से या कि इधर से। पूछते हैं हम सर इधर से या कि इधर से, ऐसे या कि ऐसे,
मैडम ने बिल्कुल सही पढ़ा है, ई और ई, ऊ और ऊ। शुरुआती दौर में मतलब ये नहीं कि जबरन हम उसको ये करें ही, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये धारणा बैठा दें कि जल्दी तो ये और देर तक तो ये। और हिंदी भाषा ऐसी है कि हम इसको जैसे लिखते हैं वैसे ही पढ़ते हैं। आप गुलाब बोल करके देखें और फूल बोल करके देखें, स्वतः आपको गुलाब के ऊ में कम समय लगेगा और फूल के ऊ में ज्यादा समय लगेगा, बोलने नहीं लगेगा, व्याकरण नहीं जानते हैं। और फिर देर और जल्दी वाला कंसेप्ट यदि बच्चों के दिमाग में ह्रस्व और दीर्घ करके हमने डाला हुआ है, ठीक है, हालांकि बाद में सिखाएंगे, तीसरा क्लास जाते जाते इस चीज को हम सिखा देंगे, ठीक है। तो हमको ऐसे लगाएं या कि ऐसे लगाएं, ऐसे करें कि ऐसे करें, ये नहीं पता। और आश्चर्य होता है कि ऊपर के क्लास में, ठीक है, यदि बच्चे ऐसे ही सीबीएसई वाले थोड़ा सा हिंदी की तरफ से उदासीन होते हैं, उनको मानना है, उनका मानना ये होता है कि हिंदी तो आती ही, ठीक है, और इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी सीखना ही नहीं है। नतीजा भाई इसमें हिंदी के शिक्षक की भूमिका कहाँ है? इसमें नहीं, हिंदी के शिक्षक की भूमिका बहुत बड़ी है और विभागाध्यक्ष के तौर पर और बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है सर। और ट्रेनिंग के माध्यम से या ट्रेनिंग के साथ साथ एक तरीके से हम अपनी नज़र में दायित्व निर्वहन ही कर रहे हैं। फिर मात्रा सिखाने के बाद अब देखिए वो मात्रा जो इसके पहले वाले स्लाइड में यहाँ दिख रहा है, बच्चे बहुत ज्यादा ककाड़ा 12 अखर जिसको कहते हैं, ठीक है, उसके लिए बचपन में हम लोग भी पिटाए हैं ककाड़ा। क का याद करो तो क का याद हो गया, अब ख का याद करो, ख का याद हो गया, ग का याद करो, ठीक है। लेकिन मात्राओं को क्रम में यदि हमने उसको लिखना सिखा दिया है तो अब इसके बाद उसको ये 12 अखर याद नहीं करना है, आप जो अक्षर उसमें डाल दीजिएगा उसकी 12 अखर स्वतः बन जाएगी, कुछ का डाल करके निकाल दो जो अक्षर डाल सके इसमें। लेकिन हमको जितना मेहनत करना है ना वो सारा मेहनत यहाँ कर लेना, आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घिकार, एकार, एकार, उकार, औकार, अनुस्वार और आपको सिखाना है इसका। और देखिए इसका फायदा आगे चल करके यदि इसी क्रम में हम इसकी अंग्रेजी उसको रटा देते हैं तो नाम लिखने में बच्चे कभी गलती नहीं करते। विजय, विनय, अमन, रमन, चमन लिखने में उनसे गलती नहीं है, ठीक है। उनको लेकिन जितना मेहनत करना होगा पहले यही कर लेना, मात्रा उसको सही क्रम में लिखने आ जाए और उसके बाद उसको कुछ नहीं करना है, बस सीधे उसको ये यहाँ च डाला हुआ है, ट डाला हुआ है, प डाला हुआ है, ठीक है। 12 घड़ी के बाद अब इस तरीके के शब्द विभिन्न मात्राओं का प्रयोग करें। गल, गाल, गाली, गला, गीला, गुल, गली। गल में अलग अलग मात्राओं का प्रयोग किया, वैसे ही बल में, नल में। आप देखें फिर 3 अक्षर की तरफ यदि बढ़ते हैं, कमल, कमला, कोमल, कमाल, कमली। और बहुत आनंद पूर्ण तरीके से इस तरीके के शब्दों से यदि हम परिचय बच्चों का पहले कराएं, उधर शुरू में बिना मात्रा वाले राइमिंग वर्ड वगैरह डालें, ठीक है। मात्रा वाले शब्द यदि हम उनको सिखाना शुरू करें तो सीधे हम दिक्कत कहाँ होती है कि सीधे किताबें पढ़ाना यदि हम शुरू करें, ठीक है।
समस्या यहाँ से आती है। हमको याद आता है हम लोगों ने मनोहर पोथी पढ़ा था, ठीक है, 25 पैसे से लेकर के 2 रुपये तक जब उसकी कीमत हुई तब तक वो मिलता था, उसके बाद से 2 रुपये के बाद से बाजार से खत्म हो, ठीक है। वो हमको लगता है कि प्राइवेट पब्लिकेशंस का गवर्नमेंट उस पर ज़्यादा रहा, लेकिन वो 25 पैसे की किताब में हमको लगता है कि 3 साल की पढ़ाई में जरूर रहती थी। इतनी अच्छी कविता थी उसमें, उठो सवेरे रगड़ नहाओ, इस विनय कर शीश नवाओ, रोज बड़ों को छुओ बैर करो किसी से कभी न बैर, ऐसे करके नहीं याद तो ठीक है। फिर अब शब्दों को सिखा देने के बाद उनको हम छोटे छोटे वाक्य पढ़ना सिखाते हैं, तो वाक्य में पहले वही वैसे शब्दों का चयन करेंगे जिनमें मात्राएं नहीं, ठीक है। अमन चल नल पर चल, अमन नल पर चल। अच्छा, इसमें कोई एक चीज खास आप खोज करके बताएं, आप लोगों में से कोई, हम चाहेंगे कि आप में से कोई ये जो लिखा हुआ है कुछ खास इसमें दिखता है आपको? यहाँ से कर लीजिए, प्लस प्लस हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, वहाँ जाके साइड रखिए, वहाँ पर ना ना वहाँ यहाँ लिखा हुआ है उस पर रखिए हाथ का, स्क्रीन पर हाथ रखिए, स्क्रीन पर, इधर नहीं, हल्का वाला रेड जिस पर लिखा हुआ उस पर हाथ 90 हो गया, कम कर दीजिए, वही माइनस कर दीजिए, बस है माइनस 90% इंग्लिश के ऊपर माइनस। कुछ खास नजर आ रहा है इसमें? कुछ शब्दों की पुनरावृत्ति बस एग्जैक्ट यही हुआ है, एग्जैक्ट यही हुआ है कि इसमें वाक्य अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन शब्दों की पुनरावृत्ति की गई और वाक्य बनाए गए। टंग ब्रेक होगा इससे, ठीक है। और अक्षरों को पहचानने का एक बार और पहचानने की पुनरावृत्ति एक बार और होगी। पहले वो टोटो करके पढ़ेगा, रुक रुक करके, अमन च अल चल ल ऐसे करके, ठीक है, जैसे बोलते हैं सब। फिर धीरे 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 उसमें गति है, फिर हम उसको ले जाएंगे, इसमें आ की मात्रा वाले शब्दों के सहारे वाक्य बनाएंगे, ठीक है। और जैसे 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 हम आगे की तरफ बढ़ेंगे वैसे विभिन्न मात्राओं का प्रयोग करते हुए वाक्य हम बनाएंगे, लेकिन हल्के शब्द, हल्के शब्दों के साथ। जैसे यदि आप में से कोई चाहे तो कोई ऐसे वाक्य बोलिए या बताएं जिसमें ई की मात्रा से 2 या 3 शब्द आते हैं, या विभिन्न मात्राओं का प्रयोग करते हुए, मतलब क्लास 3rd तक के बच्चों के लिए फुल वाक्य बोलिए, अलग अलग मात्राएं दी होती हैं। कमल बाजार से गुलाब खरीद कर ला, हो सकता है ना? हाँ? हम चूंकि छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं तो हम उनको ये सिखाने नहीं जा रहे हैं, बताने नहीं जा रहे हैं कि सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। हम उनके अनुरूप ही शब्द देंगे उनको,
ठीक है। और ऐसे करके हिंदी की तरफ या हिंदी के शब्दों को, वाक्यों को छोटे छोटे करके, टुकड़े में करके उनको, उनका ध्यानाकर्षण, चाहे उनकी इच्छा, उनकी जिज्ञासा को और अधिक बढ़ाते हुए हम उन्हें सिखा सकते। फिर देखिए, यही काम यदि ऐसे ही हम चाहें तो आप ये कुछ स्लाइड्स हैं, देख लीजिए। अंग्रेजी में वही चीज़ किया हुआ है, अलग अलग अक्षर लिखे हुए हैं, फिर स्मॉल और कैपिटल अल्फाबेट का यूज़ किया हुआ है, लेकिन सीक्वेंस में यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये वैसे ही राइमिंग वर्ड्स, बैट, कैट, हैट, हैट, मैट, रैट, कैन, फैन, मैन, फैन, ये उसको याद करा रहे हैं हम। बस क्रम वही रखे हुए हैं, जो हमने हिंदी में सिखाया है वही काम हम हिंदी में सिखा रहे हैं, ठीक है। फिर आगे अब फिर वहाँ यदि प्रैक्टिस कर लिए बच्चे तो फिर ये हम संडे मंडे, जैसा कि यूजुअली होता है, अभिभावक कहते हैं कि डेज ऑफ वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर, कौन महीना कितने दिन का होता है, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें हम देखें तो DAY सब में कॉमन है। हम बच्चों को एक बार में कहते हैं कि DAY तो सब में ही ना करेगा, तुमको इतना ही याद करना है, ठीक है। उसके बाद और नज़दीक में लेकर के जाइए तो ESDAY है, ठीक है। यहाँ से SDAY है। इधर जनवरी फरवरी में हम देखें तो UARY दोनों में है। ये लंबे बड़े बड़े स्पेलिंग्स बच्चों को याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है, तो पढ़ाई का काम हम आसान कर सकते हैं ऐसे बता कर, ठीक है। हमने क्या, हम लोग यही जान रहे हैं कि हम किस शैली का प्रयोग करें कैसे, ठीक है। तो ये है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप देख लें BER सब में है, यहाँ दोनों में EMBER कॉमन है। हम लोग को हमारा नाना भी पढ़ाते थे, ठीक है। JUARY इसका जोड़, हाँ, वैसे फिर हम कुछ इस तरीके के वर्ड उसको पढ़ना सिखाएं, धीरे धीरे वर्ड पढ़ना सिखाएं। और फिर हम सेंटेंस में दिस इज अ बैग, दिस इज अ कैट, दैट इज अ हैट और दिस इज माय बैग, ठीक है। और गणित में नंबर, पीछे के स्लाइड में कुछ नंबर हमें इधर उधर करके लिखे हुए, ठीक है। अब हम उसको सीक्वेंस में बताना शुरू कर रहे हैं, 1 2 3 4, ये ऐसे आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। ये पीछे सीधी गिनती, उल्टी गिनती, जिसको हम कहते हैं अपवार्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग, ठीक है। टेबल रटाना शुरू करते हैं, बच्चों को टेबल रटाते हैं। हिंदी वाला आसान था, 2 का 2 2 के 4 बच्चे जल्दी याद कर लेते थे, 2 1 2 2 2 4 2 3 या 6 10 सॉरी 12 के बाद टेबल चुनाने में गड़बड़ था, ठीक है। मार दिखाते हैं बहुत ज़्यादा, गलती कर रहा है, ठीक है। हिंदी आसान है उसके पीछे। फिर कुछ बच्चों को यदि हम सिंबल याद कराते हैं, बता दें जोड़ घटाव गुणा भाग, तो ये एक तरीका होता था जिसमें हम लोगों ने जोड़ घटाव सिखा हुआ था, सीधी खींच करके जोड़ना घटाना, ठीक है। तो शुरुआती दौर में बच्चों को यदि ऐसे ही सिखाएं, ठीक है। फिर उसके बाद उंगली में बता देते हैं कि बड़ा, जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे बड़ा नंबर मिलेगा, तो 5 और 2 तुमको जोड़ना है, 5 और 2 तो 5 को छोड़ दो, और 5 के बाद 2 गिन लो, 6 और 7 लिख लो। घटाने में भी वही, हमेशा बड़े में से छोटे में घटाया जाता है, ठीक है। तो ये विधियाँ थी और मेरे द्वारा एक संक्षिप्त प्रयास था। माननीय प्राचार्य सहित आप सभी शिक्षक बंधुओं का मैं एक बार आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने धैर्यपूर्वक हमें सुना और आपका सफल सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद।